कल हम लोग पोटेंशियल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए थे कि हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज, राइट। उसमें कॉन्सेप्ट में क्या था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करने के पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस टर्म को समझे थे, क्योंकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट पहले एग्जिस्ट नहीं करता, पहले क्या एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग क्या देखे थे, कोई मान लो ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी दो पॉइंट हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। इफ आई एम राइटिंग वी ए बी का मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी माइनस वी बी। एक्चुअल में क्या है, ये डेल है, डेल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी ए क्या है, फाइनल पोटेंशियल, बी ए क्या है, फाइनल पोटेंशियल, और वी बी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या क्लियर, हम लोग क्या देखे थे, इफ आई एम राइटिंग वी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। इसको कैसे एनर्जी के टर्म में हम लोग समझे कि बी यानी दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से कोई टेस्ट चार्ज को मेरे द्वारा यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क डन किया जाएगा कितना, एक कूलम चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट लाने में मेरे द्वारा जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एक कूलम चार्ज को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वी ए फाइनल यानी दिस इज योर फाइनल पोजीशन एंड दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से एक कूलम चार्ज को मेरे द्वारा जितना वर्क किया जाएगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में कैसे लिखे हम लोग, बी ए बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, work done by external agent per unit test charge is called potential difference. What is the unit, work done का जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम। फिर किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब डिफाइन करने के बाद हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन किए थे। उसको कैसे डिफाइन किए, इस बी पॉइंट को हमने क्या देखा, इन्फिनिटी पे भेज दिया। वाई, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग पोटेंशियल एज्यूम कर लिए जीरो होगा। पोटेंशियल क्या एज्यूम कर लिया, एट द इन्फिनिटी जीरो होगा, इसलिए बी पॉइंट को बहुत दूर कंसीडर किए। अब वहां से एक कूलम चार्ज को लाने में, जैसे आपको ये दिस इज जो पॉइंट चार्ज फॉर एग्जाम्पल प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण आपसे कहता पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए। कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस से ही चला है। दूसरा पॉइंट कहाँ रख लेंगे, इन्फिनिटी पर, यानी वीबी को इन्फिनिटी पर रखेंगे। इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाने में पी पॉइंट तक जो वर्क डन मेरे द्वारा होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट। यही सेम टर्म को क्या किया गया, वीबी को कहाँ भेज दिया गया, इन्फिनिटी पर। और एज्यूम क्या किए, एज्यूम हम लोग क्या किए, व्हाट इज द एज्यूम, कि वी इन्फिनिटी पर जीरो होगा। तो इस पॉइंट का क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो। अब ये क्या देगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए। जैसे ए को देखते हैं, यहाँ ए लिख दो यदि ए लिखा हुआ तो, आर डिस्टेंस पर निकालना है पोटेंशियल। तो स्टेटमेंट में कैसे समझते हैं, इन्फिनिटी से यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा ए पॉइंट तक, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो इसी को हम लोग कैसे कर निकाले थे, दैट वैल्यू इज कम्स के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर डेरिवेशन किए थे। डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। डेरिवेशन जो कल कराया था उसको देखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में डेरिवेशन पूछ सकते हैं। यहीं पर क्लास कल एंड किए थे कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। और इसी को और कैसे हम लोग अंडरस्टैंड किए थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
आप प्रॉब्लम में पूछता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालिए। ध्यान देने की बात है, पोटेंशियल में हमेशा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लेते हैं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। कल हम डेरिवेशन में देखे वर्क एक्सटर्नल एजेंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मेरे द्वारा वर्क डन होता है। तो ये ध्यान देने की बात क्या है, प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का मतलब आपके द्वारा जो वर्क डन होगा वही वर्क डन यहाँ लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाल कर माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, राइट। अब इससे आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट सिर्फ डेवलप किया है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, Q अपॉन R, और दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q। चले प्रॉब्लम स्टार्ट करें बेटे। फर्स्ट प्रॉब्लम, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग निकाले थे, दो सेम टाइप के चार्ज हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एक्सियल पॉइंट पर। अपोजिट काइंड के चार्ज रहेंगे तो एक्सियल पॉइंट पर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग उसमें कॉमन कॉन्सेप्ट क्या दिए थे, सेम चार्ज का होगा, सेम चार्ज का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, रिकॉल करना यदि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, और स्मॉल चार्ज के नज़दीक होगा। अपोजिट काइंड के जब चार्ज रहेंगे तो अंदर दोनों के बीच में, और छोटा चार्ज के नज़दीक, छोटे चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, राइट। उसके लिए भी फॉर्मूला भी हम लोग निकाले थे। क्या था फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है? रूट की, मान लो Q1 Q2 चार्ज है तो इफ Q1 Q2 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेम टाइप के होंगे तब व्हाट इज द फॉर्मूला, रूट Q1 डिवाइडेड बाई गुड प्लस गुड L, हाँ वो X दे देगा, सेम चार्ज के रहेंगे। अपोजिट चार्ज आते यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, बस यही ध्यान देना है। वो कॉन्सेप्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान देना। हाँ, नल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट। उसी तरह से अभी इस प्रॉब्लम में पोटेंशियल में हम लोग देखेंगे कि दो चार्ज दिया हुआ है, एक मान लो Q चार्ज दिया हुआ है, -3Q चार्ज दिया हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस A दिया हुआ है। दोनों का बीच का डिस्टेंस A, या सेंटर से A ले लेते हैं, A प्लस Q चार्ज, नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस A दिया हुआ है। अब आपसे पूछता है फाइंड द पोटेंशियल, find the potential where the potential is zero on the axial point, where the potential is zero, where the potential is zero at axial point। जिस तरह से वहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे उसी तरह से यहाँ भी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। क्या है, जैसे सेम चार्ज रहते हैं तो हम लोग देखा था कि दोनों चार्ज के बाहर और नज़दीक चार्ज, जो छोटा चार्ज होगा उसके नज़दीक वो पॉइंट होगा। अपोजिट काइंड का होगा तो बीच में होगा, एक्सियल दोनों चार्ज के बीच में और छोटे चार्ज के नज़दीक। पोटेंशियल क्या है, वो क्या था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग निकालते थे वेक्टर क्वांटिटी था। यहाँ पर पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी सिंपल एडिशन हमको करना है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचने की बात है, जब डायरेक्शन से कोई लेना देना, यदि सेम चार्ज का होगा तो पोटेंशियल जब कभी भी निकालना क्या, कभी जीरो देगा। फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन R। यदि दोनों चार्ज सेम हैं, पॉजिटिव, यानी दोनों का चार्ज का पॉजिटिव या निगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो प्रॉब्लम है, पर लॉजिक डेवलप कर लो। यदि मान लो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, क्या कभी पोटेंशियल जीरो हो सकता है एक्सियल पॉइंट पे कहीं भी, या लेफ्ट या बीच या राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा,
पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव किसके कारण होता है? चार्ज के साइन के द्वारा। चार्ज का जो साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग, यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए इसके कारण किसी भी पॉइंट पर आपसे कहता है निकालने के लिए x डिस्टेंस पे जो भी हो, तो ये क्या है? दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, v1 k q1 अपॉन r1, v2 किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए बोल, दोनों को ऐड कीजिए तो कभी भी जीरो तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, पोटेंशियल जब नल पूछेगा कि कहाँ जीरो होगा, सेम साइन होगा तो कभी जीरो नहीं होगा। लॉजिक क्या हुआ? जब सेम साइन होगा तो कभी भी कॉन्सेप्ट के दोनों को ऐड कर, दोनों पॉजिटिव, कहाँ से जीरो होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए ना जीरो होने के लिए। सेम टाइप के चार्ज होंगे तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इफ द चार्ज आर सेम टाइप सेम नेचर, या सेम टाइप करने का मतलब बाय नेचर, पोटेंशियल नेवर जीरो, पोटेंशियल नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, कहीं भी आप पोटेंशियल जीरो यहाँ पर नहीं होगा। पोटेंशियल जीरो होने के लिए अपोजिट साइन होना मस्ट है। पोटेंशियल जीरो होने के लिए अपोजिट साइन होना मस्ट है। पोटेंशियल जीरो तभी होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। राइट बेटे, तो ये दिमाग में ध्यान रखना है। तो अब चलो यहाँ अब देखें प्रॉब्लम में क्या है, दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस क्यू है एक माइनस 3q है, तो डेफिनेटली जीरो होगा। अच्छा, जीरो होगा तो पहले एक बार बीच में देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की बात है, अभी इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो हमने क्या किया कि भाई पहले बीच में देख लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं स्मॉल चार्ज से पहले देख लेते हैं। स्मॉल चार्ज से x डिस्टेंस पर P पॉइंट है, तो दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, चार्ज 1 और 2, या v1 v2। तो v1 कितना हो जाएगा, यानी ये इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल चार्ज 1 के कारण kq अपॉन x, kq अपॉन x, ठीक है बेटे। अच्छा, v2 कितना हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस k 3q, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस a दिया हुआ तो a माइनस x, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझने की चीज क्या है, मैग्नीट्यूड देखें तो चार्ज का वैल्यू वहां ज्यादा है, माइनस साइन हटा दे तो ठीक, और पोटेंशियल क्या देख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा। अब ये आप पूछ सकते हो सर इससे नजदीक क्यों नहीं लिए, आप छोटे चार्ज से क्यों नजदीक ले रहे हैं? जैसे वहां कॉन्सेप्ट अपनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वाई की छोटे चार्ज से उसका वैल्यू वहां पे क्या होता था, r स्क्वायर, r का वैल्यू कम रखेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पर चार्ज तो कम ही है तो डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा ना, तभी ना ये वैल्यू ज्यादा देगा। v1 कब ज्यादा देगा, एक तो चार्ज यहाँ 3q है, यहाँ q है, 3q है तो ये ऑलरेडी ज्यादा हो गया, और डिस्टेंस भी कम कर देंगे तो इसका वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, कभी जीरो होने की चांसेस इस साइड से कम चांसेस है, डिस्टेंस बढ़ाना होगा। हाँ, डिस्टेंस बढ़ाना होगा। तो ये यहाँ ध्यान देने के बाद यहाँ q कम है तो इसको वैल्यू को यदि बढ़ाना होगा तो x कम रखना पड़ेगा, x को यानी यहाँ से नजदीक रखा होगा पॉइंट, वो स्मॉल चार्ज के नजदीक होगा, स्मॉल चार्ज के नजदीक होगा। क्यों, क्या है वैल्यू, v1 किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब v1 को मान लो चार्ज कम हो गया तो इसको कैसे कंपनसेट करेंगे, डिस्टेंस को कम रख के,
डिस्टेंस को कम रख के, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए ना, तभी तो जीरो होगा। ठीक है, तभी तो जीरो होगा। तो दूसरे केस में हमने क्या देखा, न्यूमरेटर में चार्ज है तो V2 तो ज्यादा हो गया, तो ये डिस्टेंस डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तभी ये ज़्यादा चार्ज को कंपनसेट करेगा डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को। तो इसलिए क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज के नज़दीक लेंगे, स्मॉल चार्ज के। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, फिर से समझाऊं। यहाँ V2 के केस में देखो क्या हो गया, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब दूसरे वाला केस में चार्ज का वैल्यू ज़्यादा होगा तो V2 तो ज़्यादा हो गया ना, और इसको कम कर रखना है तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे, ये पूरा रेशियो कंपनसेट हो गया। उसी तरह से यहाँ भी Q कम है तो X को ज़्यादा रखेंगे तभी तो Q कम है तो X को भी कम रखेंगे तभी ये रेशियो मेंटेन रहेगा, इसलिए छोटे चार्ज के नज़दीक होगा। अच्छा, अब नेट पोटेंशियल V नेट क्या हो गया, V1 प्लस V2। यहाँ तो कुछ डायरेक्शन देखना ही नहीं है, चुपचाप एडिशन कर देना। ठीक है, तो KQ अपॉन X माइनस 3KQ अपॉन A माइनस X, और क्या करें अब हमें फाइंड करना है X का वैल्यू ना कहाँ पर जीरो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे, X का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगा बेटे, ये हो गया KQ अपॉन X इक्वल टू 3KQ अपॉन A माइनस X। ये KQ उड़ गया और मल्टीप्लाई कर दो, A माइनस X इक्वल टू 3X, A इक्वल टू 4X, X इक्वल टू A बाई 4। चलो इतना कर लो, इस तरह के क्वेश्चन से आएंगे कंपटीशन में 100%। मेंस हो या नीट हो, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लिख लिए बेटे। अब यहाँ अभी रुकना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, थोड़ा सा और आगे आप सोचिए। ये तो एक X का वैल्यू निकला। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं स्मॉल चार्ज के नज़दीक, क्योंकि स्मॉल चार्ज के नज़दीक ही देखना है, क्योंकि स्मॉल चार्ज के नज़दीक देखेंगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हुआ, डिनोमिनेटर का वैल्यू भी कम रहेगा, तो रेशियो मेंटेन रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देख के क्या पोटेंशियल जीरो हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ नहीं था यहाँ, लेकिन होगा, देख लो एक बार। यानी स्मॉल चार्ज के नज़दीक लेफ्ट हैंड साइड में मान लेते हैं ये अब P पॉइंट यहाँ नहीं होकर ये P पॉइंट यहाँ से X डिस्टेंस ठीक। तो V1 के कारण कितना हो गया, KQ अपॉन X। ठीक है, V2 के कारण माइनस 3KQ अपॉन A प्लस X। पीछे ये देख चेक करते हैं ना, अब इसके इधर नहीं देखेंगे, क्यों, कारण क्या है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम रखें तो वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, तो इधर होने की कोई चांसेस नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है ना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3Q है और इधर पॉइंट रखिएगा तो X का वैल्यू कम होगा ना, ये ज्यादा दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस चार्ज 1 के लिए डिस्टेंस ज्यादा, डिनोमिनेटर ही ज्यादा हो गया और चार्ज भी कम, तो ये तो वैल्यू V1 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा चार्ज के नजदीक कभी नहीं जाएगा यहाँ पर।
स्मॉल चार्ज के नज़दीक लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। ठीक है, दोनों का सम कर दें, सम 0। देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो ठीक है, निगेटिव आएगा तब सोचना पड़ेगा। निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या वैल्यू आता है। के क्यू अपॉन एक्स माइनस 3 के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू 0। के क्यू अपॉन एक्स इक्वल टू 3 के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स। के क्यू उड़ गया, के क्यू उड़ गया, ये क्या दे दिया, ए प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो व्हाट इज दी, उधर ए गया, 3x माइनस एक्स 2x, यानी x इक्वल टू a बाई 2। x इक्वल टू a बाई 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी a बाई 2 पर 0 हुआ। यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं आ रहा कि साइन से तो लेना देना नहीं। आपको कहते सर a बाई 2 का मतलब क्या ही रहा, अरे भाई पहले ही से हम लेफ्ट कंसीडर कर लिए हैं, यहाँ तो वेक्टर स्केलर एडिशन चल रहा है ना। तो यहाँ इस प्रॉब्लम यही ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक पॉइंट पे 0 होता था, यहाँ दूसरा भी ऑप्शन देख रहा, वो भी कहाँ, कौन से, स्मॉल चार्ज के नज़दीक। तो स्मॉल चार्ज के लेफ्ट भी 0 होगा और दोनों के बीच में भी 0 होगा पोटेंशियल। सर वहाँ पे के क्यू बाई एक्स प्लस नहीं होगा? कहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ, हाँ, के क्यू बाई एक्स प्लस 3 के क्यू बाई एक्स प्लस एक्स। हाँ तो ये सेम चीज़ तो उठा दिए, वी नेट V1 माइनस V2 होगा ना। अरे ऐड कर दो ना। अच्छा, ऐड, हाँ, नेट पोटेंशियल दोनों का सम, डिफरेंस थोड़े निकालना है। नेट सम 0, नेट सम 0, राइट बेटे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, छोटा कोड क्या क्रिएट होगा, यदि अपोजिट साइन के चार्ज रहते हैं और एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल पूछता कहाँ 0 होगा, तो छोटे चार्ज के नज़दीक बीच में भी 0 होगा और उसके लेफ्ट भी 0 होगा। ये नोट पॉइंट डाल लो, रेड पॉइंट डाल के, कि कंपटीशन में तो भाई टाइम को भी मैनेजमेंट देखना है ना। अब इतना ये चेक करने लगे तब तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो नोट पॉइंट क्या हो गया, अपोजिट, एक तो पोटेंशियल 0 कब होगा, जब अपोजिट साइन का होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, कहाँ पे 0 होगा, दोनों चार्ज के बीच में और स्मॉल चार्ज के नियर, और उसके लेफ्ट भी, सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट मिलेंगे, उसके लेफ्ट भी 0 होगा। किसमें, ये उधर गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सर वी नेट V1 प्लस V2 होगा। V1 नेट पोटेंशियल, सम ऑफ द पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट पोटेंशियल, सम ऑफ द पोटेंशियल, सारे चार्ज के कारण निकाल लेंगे और सारे को सम कर देंगे। यही तो सुपरपोजिशन थ्योरम है। इंडिविजुअल सारे के कारण निकाल कर सम कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े थे, डिफरेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर सारे को ऐड कर दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। आगे वाला भी इम्पोर्टेंट, IIT में मेंस में पूछे हुए है। ये तो सिंपली, ये तो इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे हैं। पहले इसको फॉर्मूला को कर लें, हो गया, मिटा दो इसको बेटे। जिस तरह से हम लोग सर्कुलर रिंग के कारण एक्सिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, सर्कुलर रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, उसका कुछ फार्मूला याद आ रहा है, फार्मूला याद आ रहा है। एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर, कुछ भी दे दो, कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सब फॉर्मूला टेक्स्ट पे होना बहुत जरूरी है। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2। ठीक है। अब पोटेंशियल कितना होगा,
एक्सिस पॉइंट पर, x डिस्टेंस पर व्हाट इज द पोटेंशियल। ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हमें dq चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। कि फार्मूला जो पोटेंशियल क्या है कि q अपॉन r, ये फार्मूला कब वैलिड है? जब पॉइंट चार्ज। ये फार्मूला कब वैलिड है? जब पॉइंट चार्ज हो। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला कब के लिए है? ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग एलिमेंटल चार्ज की बात करते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ भी जब, लेकिन तो रिंग पे क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया था, राइट। यहाँ पर, वहां पर क्या आया था? ई कॉस थीटा, ई दो कंपोनेंट, ये वहां पर क्या था? इस तरह से, इसके कारण भी कंसीडर किए थे। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह गया था। बोर्ड के लिए वो भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर तो भाई वेक्टर है नहीं ना, क्वांटिटी स्केलर है, सिंपली एडिशन करना है। हर चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल के उसको ऐड कर देना है, बस। इसीलिए डेरिवेशन भी इसका बहुत आसान रहेगा। तो यानी किसी भी, मान लो कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर है, यानी dq चार्ज कंसीडर कर लिए। ठीक है, dq चार्ज पॉइंट चार्ज हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर हम पोटेंशियल कंसीडर कर लेते। ये क्या है? r, ये x दिया हुआ है, कैपिटल R कर दो, और ये डिस्टेंस r। dq क्या हो गया? पॉइंट चार्ज। ध्यान देने के बाद क्या है, ये देखो, ये जो है, ये स्मॉल r कहीं से भी निकालोगे, स्मॉल r का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। स्मॉल r का वैल्यू, ये r यही है ना, सेम चीज, सेम यही है, सेम इसी तरह से हम लोग ले रहे हैं। तो स्मॉल r आप देखोगे किसी भी पॉइंट पर, कोई यहाँ dq ले, या यहाँ dq ले, या यहाँ dq ले, या यहाँ ले, या यहाँ ले, ये r का वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट, डू नॉट चेंज। यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी अपनाए थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जब कैलकुलेट किए थे, क्योंकि r का वैल्यू चेंज नहीं हो, ये कांस्टेंट है ना सबके लिए सेम। और वैल्यू क्या हो जाएगा? ये रेडियस r है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसलिए यही कॉन्सेप्ट को अपनाना है। तो ये r का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और कहीं भी चार्ज ले, यहाँ ले, कहीं भी लें, सब जगह r का वैल्यू क्या होगा? सेम ही रहेगा किसी भी चार्जेस के लिए। तो मेरा dv क्या होगा? dq के कारण k dq अपॉन स्मॉल r, k dq अपॉन स्मॉल r। ठीक है, r का वैल्यू लास्ट में रख देंगे। r तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन कर देना होगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर, ये तो v दे दिया, ये बाहर निकाल दो। ये क्या दे दिया? dq। ये क्या दे दिया? dq। लिमिट क्या लगेगी? लिमिट की जरूरत नहीं है यहाँ कोई। अब dq को इंटीग्रेट करें तो पूरा चार्ज दे देगा, ये सारा कांस्टेंट हो गया ना। और dq को इंटीग्रेट करेंगे तो रिंग पर जितना चार्ज है वो वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया? के क्यू अपॉन स्मॉल r, और r का वैल्यू यहाँ रख दो बेटे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भी दिमाग में रखना है।
लेना वाला अभी केमिस्ट्री वाला जो भेजे हैं वो सारा टेस्ट से पहले सारा कंप्लीट कर लो। तुम लोग भी क्रिया करते रहो, जहाँ दिक्कत होगा मन से डिस्कस करते रहो। टारगेट रख के चलो कि आज इतने एक दिन में ये सेट पुराना जितने भेजे हों उससे से भी कंप्लीट कर लेगा। कोई भी दिक्कत हो तो भी डिस्कस। तुम लोग भी एटॉमिक जो भेजे हुए हैं मॉड्यूल का चैप्टर वाइज अपने ग्रुप में साइड डिसाइड कर लिया, आज 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। हाँ तुम कोई मेंस का तो वही कटे। एलएन का क्वेश्चन बहुत टफ है। एलएन इज ऑलमोस्ट केमिस्ट्री, ये सब जो है ना मेंस के टक्कर देता है। उसका केमिस्ट्री बना लिया है कि मेंस का भी क्वेश्चन निकल जाएगा 110%। तो आप लोग जैसे डिसाइड कर ले, जैसे एक सेट आज निकालना है, एवरीवन टू सॉल्व। अगले दिन जो भी होता है तो हाफ एन आवर जो टाइम बचेगा उसमें जिसको जो डाउट है भी डिस्कस, क्योंकि डिस्कशन से ही बहुत आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। और उससे क्या होगा कि एक कोई थोड़ा सा लैग भी है वो भी कंप्लीट करेगा। ये सारे कंप्लीट करेंगे, हमको भी करना है, राइट। तो वो डिस्कस करके एक एक करके उसको निपटाइए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज आएगा उसमें पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है। तो सारा इस बार मौका नहीं छोड़ना है। सिलेबस 100% कंप्लीट। ठीक है बेटे। तो पोटेंशियल कितना आ गया, KQ अपॉन स्क्वायर रूट x² प्लस r²। अब सेंटर पे देखें निकालना रहे रिंग का, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 कर देंगे। आपसे पूछो कोई रिंग है, रिंग और सेंटर पर व्हाट इज द पोटेंशियल, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। x = 0 करेंगे तो क्या दे देगा, KQ अपॉन r। तो हम क्या देख रहे हैं, रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसा कर दे दिया पोटेंशियल। KQ अपॉन r फॉर्मूला किसका है, एक पॉइंट चार्ज का। तो पूरा रिंग कैसा होगा, वी कैन कंसीडर एज ए पॉइंट चार्ज। क्लियर। सेंटर पर पोटेंशियल। इसी बेस पर IIT 2015 में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेंस में। 2015 या 16 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा है। इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट पर। तो अपना फॉर्मूला क्या आ गया, रिंग के कारण रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया KQ अपॉन स्क्वायर रूट x² प्लस r²। ये सब फॉर्मूला तो हम टेस्ट पे वो कॉपी में डालते जाना है, वो अब गलती नहीं करना है। फॉर्मूला का एवरी दिन जो नया नया फॉर्मूला तो कॉपी छोटा सा रखे उसमें हर दिन उसको एंट्री मारते जाइए, नहीं तो एक बार ओवरलोड हो जाएगा तो फिर मुश्किल है। और एवरीडे फार्मूला जो होता है सुबह मॉर्निंग टाइम में जब भी निकले तो सारे सब्जेक्ट का मॉर्निंग में फार्मूला रिवाइज सिर्फ एवरीवन, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, 2 घंटा फार्मूला रिवीजन को ध्यान देना है। और एवरीडे देखो, जब तक डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगा तब तक कोई कंपटीशन निकलेगा नहीं। जो चीज़ आप सोच लिए फार्मूला रिवीजन हमको 2 घंटा एवरी डे टाइम देना है, तो उसमें शुरू से लास्ट तक जो फार्मूला का कॉपी बन रहा है 2 घंटा वही ट्राई करना है। तब उसके बाद सब्जेक्ट का जो है आपका शेड्यूल रहना है। ठीक है बेटे, चले अब प्रॉब्लम देखिए क्या कर रहा है। एक रिंग है, इस पर प्लस Q चार्ज है, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफॉर्मली रिंग के पर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस R दिया हुआ है, रेडियस R दिया हुआ है। इसके एक्सिस से ही ये इसकी ऐसे बात कर रहा है, ये एक्सिस से ही R डिस्टेंस पर एक दूसरा रिंग फिर कंसीडर किए, जैसे पहिए के चक्के 2 और व्हील ये लगा रहता है। डन। सेम इसी तरह का एक और व्हील है यहाँ पर, दोनों के बीच का। हाँ, तो ये R डिस्टेंस पर और दूसरा रिंग फिर उसका भी रेडियस सेम ले लिए, और इस पर -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन क्लियर आया। ये रिंग है, इस पर +Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा रिंग ये, इस पर -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है, सिर्फ अपोजिट चार्जेज है, वैल्यू सेम है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड the amount of work done, find the amount of work done Q
क्यू फ्रॉम, इसको मान लेते हैं 1 चार्ज और इसको सेकेंड चार्ज, फ्रॉम फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पे टेक कर देना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम क्यू फ्रॉम center of find the amount of work done by agent Q from center of 1 to center of 2, कहने मतलब Q चार्ज को 1 से 2 तक ले जा रहे हैं, कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। दो है रिंग, ठीक है, दोनों का रेडियस r, एक पे प्लस क्यू चार्ज दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज। एक टेस्ट चार्ज है, उसको क्यू को समझिए टेस्ट चार्ज, सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर से हम उसको दूसरे सेंटर पे ले जा रहे हैं, तो उसको ले जाने में मेरे द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है, मेरे द्वारा वर्क डन जो कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या है कॉन्सेप्ट, कहां से ले जा रहे हैं 1 से 2, ध्यान देने की बात है, कहां से ले जा रहे हैं 1 से 2, ये क्यू चार्ज को यहां से यहां, दिस इज योर क्या हो गया इनिशियल पॉइंट, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किए थे, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, V21, यहीं पे सब बच्चे गड़बड़ाते हैं, V12 लिखे कि V21 लिखे कि V12, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से आ रहा है। क्या हो रहा है 1 से 2 जा रहे हैं, 1 क्या हो गया, जहां से जा रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट, जहां जा रहे हैं वो फाइनल पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस टर्म डिफाइंड हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 2, तो V2 माइनस V1 होगा, सब्सक्रिप्ट में कैसे लिखेंगे V21, और V21 को और क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से ले जा रहे हैं 1 से 2, डिवाइडेड बाय जो चार्ज ले जा रहे हैं Q। तो हम यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। यही पूछ भी रहा है, यही पूछ भी रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर कॉन्सेप्ट, आप बोलो जहाँ दिक्कत आ रही है। सर ये जो फर्स्ट रिंग है, हाँ, वो सेकंड रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल उसका होगा वो KQ/√x, वो बाद में भी देखेंगे, अभी यहाँ तक आओ, वो अभी बाद में भी, पहले यहाँ तक कंसेप्ट पक्का करो स्टेप बाय स्टेप। V2 - V1 का वैल्यू वो नहीं होगा, वो अभी उस पर मत जाओ, अभी वो मैं बताऊंगा, अभी यहाँ तक देखो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तक इट्स ओके, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है, साइंस फिजिक्स में वो सब नहीं, पहले पहला फंडा क्लियर हुआ, यही इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर जिसका हो गया तो उसके बाद अब कैलकुलेशन है, यहीं पर गलतियां होती है, कॉन्सेप्ट में ही गलती होती है, फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट का। तो 1 से 2 जा रहे हैं चार्ज को लेकर, दिस इज यही से कहाँ से जा रहे हैं, वो इसी से डिसाइड होता है इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल। तो दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चार्ज को यहाँ लिखते हैं ना, कहाँ से कहाँ चार्ज ले जाते हैं, वो दोनों में डिफरेंस, दोनों अपोजिट आ जाते हैं सब्सक्रिप्ट में। यहाँ 2 - 1, यहाँ देखो 1 से 2। अब सिर्फ मेरा क्या काम है, V2 निकालना है, V1 निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको निकालने में सावधानी बरतना है,
ठीक से, ये तो गया अभी कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि IT का प्रॉब्लम दिया इतना, वो कच्चा खेल खेलेगा। ठीक है, तो चले पहले इतना लिख लो पहले, तब आगे बढ़े। V1 V2 निकालते हैं इसके बाद। तो V21 मेरा हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1 to 2 गया डिवाइडेड बाय Q, और ये V2 माइनस V1। ठीक है, अब चले निकालें। फर्स्ट V1 निकालें, ध्यान से अब समझो बेटे, इस कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंड किया कितने आपका प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। V1 करने मतलब V1 इस सेंटर का पोटेंशियल की बात हो रही है ना, V2 कौन सा है, सेंटर का पोटेंशियल, सेंटर टू सेंटर जा रहा है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एक तो इस रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे। फर्स्ट कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R। अभी देखे ना फॉर्मूला, यहाँ x0 पुट करो, पुट करोगे 0, क्या दे देगा, KQ अपॉन R। ठीक है, लिख लीजिए पहले। अब बाजू में तो दूसरा भी चार्ज है, सब चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। ये भी चार्ज यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना, माइनस क्यू वाला भी, माइनस क्यू वाला पे एक्सिस पे, ये अभी पढ़े ना, ये माइनस क्यू चार्ज है, एक्सिस आर डिस्टेंस, ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब इसका फॉर्मूला पढ़े, तो चार्ज सिर्फ साइन यहाँ चेंज कर देना है, x के जगह पर R² हो जाएगा। ये तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, फिर बाजू में तो ये भी है, सब चार्ज के कारण देखना होगा ना, सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल देखना होगा। तो ये ध्यान देना बच्चे, इसके कारण निकाल के, इसको तो सोचे ही नहीं। तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ध्यान से देखो साइन है, चलो माइनस KQ लिख दिए पहले फॉर्मूला में, वहाँ Q के जगह पर माइनस Q डिवाइडेड बाई x के जगह पर डिस्टेंस क्या है, ये R, ये भी R, तो स्क्वायर रूट R² प्लस R²। फंडा क्लियर, ओके, कोई डाउट। अब इसको सम कर दें, KQ कॉमन निकाल लो बेटे, ये 1/R, ये माइनस 1/R, हाँ 1/R√2, यही ना बेटे। ठीक है, 1/R भी बाहर निकाल लेते हैं, KQ अपॉन R, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ये V1 पोटेंशियल निकला। अब V2 भी तो निकालना है, क्योंकि V2 माइनस V1 है, तो ये पहले इतना लिख लो, तो V2 फिर लिखते हैं। तो ये V1 कितना आ गया मेरा, KQ अपॉन R√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, इधर साइड में लिख दिया मैं। अब V2 निकालें, V1 हो गया, इसको मिटा दो। चलो V2 पे आ जाए, तो पहले माइनस Q के कारण सेंटर पर चार्ज माइनस KQ अपॉन R। ठीक है, इसको लिख दिए। अब प्लस Q चार्ज के कारण, प्लस Q चार्ज के कारण एक्सिस पर, R डिस्टेंस पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करो, KQ अपॉन R² प्लस R²। अब इसको सॉल्व कर दें, माइनस KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन √2R, KQ कॉमन ले लो बेटे, KQ अपॉन R बाहर निकाल लिए,
ये -1, ये +√2, ये क्या दे दिया KQ/R 1 - √2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, कल लूट पढ़ देना तो मिटाऊँ मैं। हो गया, तो दोनों वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, V2 माइनस V1 ये निकाल लेंगे, तब Q से मल्टीप्लाई करके वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मेरा निकल जाएगा। तो ये हो गया V21 V2 आ गया इतना KQ/R 1 - √2 डिवाइडेड बाई √2 और माइनस वो साइन KQ/R √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है बेटे, अब जो कॉमन वाला पहले निकाल लेते हैं। जो कॉमन है KQ/R√2 कॉमन 1 - √2 माइनस √2 - 1 KQ/R√2 1 - √2 माइनस √2 +1 ये उड़ गया। ठीक है, साइन थोड़ा देख लेना बेटे, ठीक ठाक जा रहा है। तो ऊपर आ गया माइनस साइन KQ2√2 डिवाइडेड बाई R√2 √2 उड़ गया -2 KQ/R। और देखना कैलकुलेशन कहीं से आज गड़बड़ा रहा है, एक मिनट नहीं देख लेना कहीं। KQ √2 - 1 -√2 1 प्लस ये नहीं ना कट हो, देखो यहीं पर गड़बड़ हो रहा है ना, ये 1 कट के से दोनों प्लस साइन है ना, 2 आ जाएगा ना। तो KQ/R√2 2 - 2√2 2 - 2√2 2 - 2√2 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो KQ/R 2 बाहर निकालोगे तो 1 - √2 और ये नीचे में डिनोमिनेटर में भी √2 है, एक कट के ऊपर √2 आ जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा अपना KQ/R √2 - 1 √2 - 1 ये √2 फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ 2 और इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकल गया। इस Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकल गया। ठीक है, एक छोटा सा नीट का प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया, मेंस के लेवल का एक छोटा सा नीट का भी प्रॉब्लम कर लें। पिछला वाला था प्योर नीट और मेंस दोनों के लिए।
इसमें है कि नीट के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हाँ भाई दो चार्ज है ये सब भूलना नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालेंगे, ये सारा फंडे क्लियर हो गए, राइट। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, मेन तो वही सीखना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है, वहीं पर गड़बड़ी सारा होती है। वो क्लियर हो गया तो उसके बाद तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम, जैसे कोई रॉड दिया हुआ है जिसका की लेंथ L है, जिसका लेंथ दिया हुआ है L है, और L डिस्टेंस पर इस पर प्लस Q चार्ज, हाँ प्लस चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं प्लस Q चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। L डिस्टेंस पर यहाँ से ये A B दे दे, L डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। P करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन करें, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पोटेंशियल निकल रहा है ना, कोई भी एक एलिमेंटल पार्ट dx कंसीडर कर लेंगे, और इसका इस P पॉइंट से मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जहाँ से निकालना वहाँ से देखेंगे ना, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के, तो वहाँ से x डिस्टेंस पर dx एलिमेंटल पार्ट है, और इसका मान लेते हैं dq चार्ज इस पर है। dq कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ q अपॉन l, ठीक है। तो व्हाट इज dv, dv कितना हो गया, k dq अपॉन x, k dq अपॉन x, ठीक है। अब dq का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq, चार्ज पर यूनिट लेंथ q अपॉन l, चार्ज पर यूनिट लेंथ q अपॉन l, ठीक है। अभी लैम्डा के फॉर्म में रखते हैं, तो dx लेंथ, तो dq का वैल्यू कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। यूनिट लेंथ का वैल्यू q अपॉन l, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या करता है, 1 मीटर का कितना चार्ज है, q अपॉन l। तो dx एलिमेंट का लैम्डा को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, dq चार्ज दे देगा, लास्ट में लैम्डा का वैल्यू रख देंगे q अपॉन l। तो यहाँ पर रखो इसको बेटे, ये क्या दे दिया, लैम्डा dx अपॉन x। सर आप वो लैम्डा x डिस्टेंस के लिए, नहीं, ये लैम्डा क्या हो गया, पूरे ये लेंथ, ये L लेंथ है, चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, L लेंथ पर Q चार्ज, यूनिट लेंथ पर Q अपॉन L, तो x लैम्डा इंटू d। अब ये dx का निकालना पड़ेगा ना, dx एलिमेंटल पार्ट का dx, यही तो dq है, dq व्हाट इज dq, 1 मीटर का लैम्डा आ गया, एक उतना पार्ट का लैम्डा, हाँ 1 मीटर का पर कितना चार्ज है लैम्डा, तो dx लेंथ पर लैम्डा dx, ये क्या देता है 1 मीटर लैम्डा, 1 मीटर का चार्ज q अपॉन लैम्डा है, तो dx एलिमेंट का, dx लेंथ का लैम्डा dx, ठीक है बेटे, ओके डन। अब ये इंटीग्रेशन का कहाँ, x देखो भाई कहाँ से करेगा, L से लेकर, ये तो है, ये भी L ही है, तो L यदि यहाँ से देख रहे हैं ना, x वैरी कर रहा है, तो लोअर लिमिट L, और कहाँ तक अपर लिमिट L प्लस L 2L, ये यहाँ से यहाँ लेंथ कितना हो जाएगा मैक्सिमम, ये L है, ये L है, ये भी L है, ये बड़ा तो L प्लस L कितना हो जाएगा 2L। लोअर लिमिट क्या हो गया L, अपर लिमिट 2L, क्लियर। अब ये भी दे दिया, ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट बाहर निकाल दो, dx अपॉन x, इंटीग्रेशन वाला बताएं मैथ्स वाले, 1/x का इंटीग्रेशन log x, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन
log x, dx अपॉन, ये फॉर्मूला मेडिकल वाला नोट कर ले खाली, तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो इसका वैल्यू L 2L k लैम्डा, लैम्डा भी छूट रहा है, हाँ लैम्डा बाद में, k log x लिमिट L टू 2L, k लैम्डा log 2L माइनस log L, log m माइनस log n, log m बटे n हो जाता है, ये क्या दे दिया, k लैम्डा log 2L अपॉन L, L उड़ गया, k लैम्डा log 2, यदि 4 के फॉर्म में आंसर देगा तो लैम्डा की जगह हम रख देंगे q अपॉन L, k q अपॉन L log 2, k q अपॉन L log 2, ये फाइनल आंसर। चलो इसको भी कर लो बेटे, इसको कर लो, आज यहीं पर लास्ट रखते हैं। चलो लिमिट कैसे, यहाँ से x का मिनिमम वैल्यू L, ये L डिस्टेंस है ना B पॉइंट, P से B का डिस्टेंस L, अच्छा जहाँ पे निकालना है वहाँ से, हाँ वहीं से करेंगे ना, x कहाँ से लिए कंसिडर, यहाँ से x कंसिडर किया है ना, तो x ये L और फिर x कहाँ L प्लस L, हाँ हाँ, इनिशियल फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट। क्लियर है बेटे, आज यहीं पर रखते हैं, इसको लिख लो।